तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। अचानक क्यों बदल गई जुबान? कल तक जिन हाथों में था डंडा, आज उनकी जुबान पर चाशनी। क्यों? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी है या ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी है? क्योंकि एक हाथ से थपकी और दूसरे हाथ में डंडा। युवा अभी लाठी का दर्द से उभरा भी नहीं कि ऊपर से मीठी मीठी बातें शुरू हो गई। ये विरोधाभास आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जनता के इसी सुलगते मुद्दे पर देखिए दैनिक विवाद का यह विशेष विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान स्वतंत्र पत्रकार साथी चंदन दुबे। आज सवाल बड़ा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अचानक जेन जेड यानी आज के युवाओं को सबसे बड़े शुभचिंतक बन जाते हैं। कल तक जो सत्ता पक्ष युवाओं को एंटी नेशनल कह रहा था, आज उनके सुर अचानक कैसे बदल गए? आज उन्हें इन युवाओं में कोई खोट क्यों नहीं दिख रही? अब तो आंख बंद करके भरोसा जताया जा रहा है और बकायदे क्लोक आईटी जेस्चर भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है, ये नरम जुबान अचानक क्यों? जब देश के छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तब ये हमदर्दी कहां चली गई थी? ये आवाज हलक से क्यों नहीं निकली? कहां छिपी थी? इन्हीं सब सुलगते सवालों पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जब लाठी चल रही थी, पैलेट गन की चर्चा हो रही थी, तब संघ की तरफ से इतनी मीठी भाषा क्यों गायब थी? अब मुंबई में आकर भागवत जी कह रहे हैं, जेन जी हमारी अगली पीढ़ी है, मैं उन पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। ये कैसा खेल है भाई? कल तक डंडा, आज मीठी जुबान से भरी चाशनी, अभी जख्म भरे भी नहीं और मीठी बातें शुरू। दूरगामी दृष्टि से एक अच्छी पहल राजनीतिक एनालिसिस की टीम कह रही है, पर वही लोगों उस कहावत को भी जुबान पर भुनभुना रहे हैं कि जब तक सांप नहीं काटता लाठी नहीं उठती। क्या युवाओं का गुस्सा इतना तेज हो गया कि अब लाठी उठानी पड़ी थी और अब चाशनी लगाने का सिलसिला चालू हो गया है? प्रदेश की युवा का कहना है, अब बहुत हुआ, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदना इस आधुनिकता की युग में पुराना रवैया हो चुका है। खैर, चुनावी गणित साफ नजर आ गया। वोट बैंक साधने के लिए भाषा बदल दी गई। एक तरफ नरम बयान, दूसरी तरफ कई जगहों पर पुलिस छात्रों को खोज खोज कर परेशान करती रही। एक हाथ से थपकी, दूसरे हाथ से डंडा वाली नीति साफ दिख रही है। नजीर सामने है, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अब संघ प्रमुख की अचानक नरमी। संयोग कहें या सोच समझकर खेला गया दांव? कुछ लोगों का कहना है ये इमेज मैनेजमेंट है, कुछ कहते हैं अंदर खाने में दबाव बना और पछतावा हुआ कि आंदोलन हाथ से निकल गया। लेकिन असली सवाल ये है, अगर शिकायतें जायज हैं तो सिर्फ बयानबाजी काफी है क्या, या जमीनी बदलाव आएगा? क्या ये असली सोच में बदलाव है या जरूरत पड़ने पर जुबान बदलने की पुरानी परंपरागत आदत? तो दर्शकों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये युवाओं के प्रति सच्ची चिंता है, देशभक्ति है, या युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ में मजबूरी में बदली हुई जुबान, या ये वोट बैंक साधने का नया अध्याय है, या गलतियों पर मैं कह रहा हूँ क्या है? ये तो बड़ी बात है, पर सवाल है कि जहां एक हाथ से थपकी दी जा रही थी, वहीं दूसरे हाथ से डंडा भी चलाया जा रहा था। ये समीकरण क्या था? ये तो आप सोच सकते हैं, आप जान सकते हैं, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं। तो साथियों, मैं आपका स्वतंत्र पत्रकार चंदन दुबे, आप देख रहे थे हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक विवाद मुद्दे के बाद, जहां विशेष चिंतन विश्लेषण पर संवाद किया गया। इसी के साथ साथियों नमस्कार, फिर मिलेंगे हम अगली खबर पर। हम लेते हैं अलविदा। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आपके विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ हाँ, कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है।
तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।